पे जाओ। देखिए पहला टारगेट था 330, अब का टारगेट है 360, तो धीरे धीरे अपग्रेड। 200 से अपग्रेड देख रहा हूं मैं, 200, 220, 240, 260, अब 360। और देखिए मैं इसलिए इस बात को जोड़ रहा था, आपकी ये पता ही नहीं है किसी को, अब आप देखिए 200 लेके आए हैं HDFC लाइफ पर। बताइए सुमित जी, क्या कहती है जेफरीज? देखिए जेफरीज तो मान रहा है कि तेजी रहेगी। अब जाहिर सी बात है, एक ओवरहैंग है, वो ओवरहैंग अगर आज उतर जाता है ब्लॉक विंडो में या फिर अदरवाइज जो ब्लॉक डील होती है, उसके बाद शायद शेयर में तेजी देखने को मिले। जेफरीज ने वैसे तो अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिए हैं और 800 रुपए के टारगेट्स वो यहाँ पे देख रहे हैं, और पहले भी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट जो थी वो 780, 820 इस तरह के टारगेट्स इस स्टॉक में देख रहे थे। उनकी तरफ से FY 2023 के लिए जो प्रीमियम ग्रोथ है, प्रीमियम आय ग्रोथ है, वो करीब करीब 18% की रहने का अनुमान है। VNB ग्रोथ 17% की रहेगी। लास्ट क्वार्टर में भी जो इनके VNB मार्जिन थे करीब 26% के आसपास के मार्जिन थे, जो कि पूरे सेक्टर में सबसे बेहतर मार्जिन को ये होल्ड करते हैं। अगले 3 से 5 सालों में उनका यह कहना है कि जो इनके नए ग्राहक हैं जो अब तक केटर नहीं किए गए हैं, उन ग्राहकों के ऊपर भी फोकस करेंगे और शायद एक नए मार्केट्स खोलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इस आधार पर उन्हें लगता है कि यहां से एक बड़ा ओवरहैंग जो ओवर होगा तो 800 रुपए तक की चाल भी देखने को मिलेगी। अभी 600, 650 है, एक झटका शायद और ले और उसके बाद शायद तेजी देखने को मिले, तो उस लिहाज से आप नजर रखें इस पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राजेश जी ने स्टार्ट करी है, तो बताइए बाब, IT सेक्टर पसंद आ रहा है सबको? देखिए ये शायद इस महीने का या दिसंबर का सबसे फेवरेबल सेक्टर हो सकता है, क्योंकि कल TCS पे सब पॉजिटिव थे, आज इन्फोसिस और बाकी मिड कैप ITs पे रिपोर्ट आई हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं इन्फोसिस की रिपोर्ट के साथ, जो कि नमूरा की आई है। 1355 रुपए के टारगेट्स नमूरा ने दिए हैं और उन्होंने बाय की रेटिंग दी है इन्फोसिस पे। उनको लगता है कि यहां पर FY 22-23 के लिए इंडस्ट्री में सबसे तेज ग्रोथ जो होगी वो इन्फोसिस की तरफ से हो सकती है। एबिट मार्जिन का जो डिफरेंस है TCS और इन्फोसिस में, उसको अभी मैच करने की कोशिश कर रहा है। अभी दूर है, लेकिन शायद आगे चलकर ये मैच होता हुआ दिखाई पड़े। उनको लगता है कि मार्केट शेयर और इंप्रूव होगा। सेल्स की टीम ने थोड़ा काम किया है, तो उसका इंपैक्ट अब आना शुरू हो चुका है कंपनी के नंबर्स पर, और गोइंग फॉरवर्ड बड़ी डील्स पाइपलाइन कंपनी के लिए अवेटेड है, जिसमें अच्छे मार्जिन भी आ सकते हैं। फॉरलोज पिछले साल के कंपैरिजन में रहेंगे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा नहीं, तो इसीलिए 1355 रुपए का टारगेट इन्फोसिस में 1140 का मौजूदा स्तर है। दूसरी बात है, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो है मिड कैप IT को लेकर। मिड कैप IT में ये बात साफ की गई है कि मार्च के लोज से फ्रंट लाइन IT कंपैरिजन में मिड कैप IT ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। आप देखिए टाटा एलेक्सी, माइंडट्री, कोफोर्ज, ये वो शेयर है जो कि अपने ऑल टाइम हाइस पर कामकाज कर रहे हैं, और शायद यहां पर और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी। अब एक एक करके सभी शेयर देखते हैं जो इनको पसंद है। एंटिको, साइंट, कोफोर्ज, L&T टेक और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, ये 4 नाम हैं जो कि पसंद है इस सेक्टर के अंदर। इसके अलावा उन्होंने अपनी नई कवरेज शुरू की है माइंडट्री के अंदर। उन्हें लगता है कि यहां पर और ज्यादा तेजी आ सकती है, नए ऑल टाइम हाई पे शेयर कामकाज कर रहा है, और एम्फेसिस को उन्होंने अपग्रेड किया है। तो ये वो सभी नाम है जो कि आउट परफॉर्मर भी रहे हैं और शायद आगे और तेजी देखने को मिले। तो पूरे IT में बस एकाएक क्रिएट हुई है, मिड कैप IT में मेजर अपग्रेड्स देखने को मिले। एक और शानदार रिपोर्ट है, बताइए। देखिए 24% करीब पिछले नवंबर में मेटल आउट परफॉर्मर रहा है, और दिसंबर के 3 सत्रों में भी मेटल ने तेजी दिखा रखी लगातार। चाहे टाटा स्टील सबसे आगे बढ़कर एक अच्छी तेजी दिखा रहा है। तो आज जो रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की, और उनको लगता है कि नवंबर में एक जोरदार प्राइस हाइक कंपनीज ने किया था और उसके बाद फिर दिसंबर में कीमतें बढ़ाई गई। चैनल चेक बता रहा है करीब करीब 25 से लेकर $30 पर टन ये प्राइस हाइक किया गया है स्टील कीमतों में, और इस तरह का ट्रेंड शायद आगे भी कंटिन्यू करेगा। अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो कंपनियों के मार्जिन अच्छे हैं, रियलाइजेशन अच्छे होंगे, और वो अगले क्वार्टर के नंबर्स या उसके अगले क्वार्टर के नंबर्स में स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो EPS अपग्रेड भी उसके अकॉर्डिंग आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने बात साफ की कि इस पूरे सेक्टर में जो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है वो आएगी टाटा स्टील की तरफ से और मिड कैप में JSPL की तरफ से। वैसे भी ये शेयर एक जोरदार तेजी में है, एक जोरदार रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहां से और पोटेंशियल अपसाइड इन दोनों स्टॉक में खुलता हुआ दिख सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात हेमंत